नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज चैनल पर। आज हम जानेंगे प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, आर्यों का आगमन, ऋग्वेद की रचना और उस समाज की झलक जिसने भारत के इतिहास की दिशा तय की। वैदिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? 4000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व, सी 1500 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा पूर्व। उत्तर सी 1500 ईसा पूर्व। वैदिक काल की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ। इन्हें इंडो आर्य कहा जाता है, जो मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत आए थे। इनके आगमन के बाद उत्तर पश्चिम भारत, सप्त सिंधु क्षेत्र में एक नई संस्कृति और धार्मिक जीवन की शुरुआत हुई, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। ये काल भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसी समय भारतीय समाज, धर्म और भाषा, संस्कृत की नींव रखी गई। ऋग्वेद किस काल का प्रमुख ग्रंथ है? ए उत्तर वैदिक, बी प्रारंभिक वैदिक, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। उत्तर बी प्रारंभिक वैदिक। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्त भजन हैं। ये ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें आर्यों के धार्मिक विचार, जीवन शैली, युद्ध, उत्सव, देवताओं की पूजा और सामाजिक ढांचे का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति की गई है। इसी से हमें पता चलता है कि उस समय लोग प्रकृति पूजक थे और यज्ञ उनके जीवन का केंद्र था। वैदिक लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? ए व्यापार, बी कृषि, सी उद्योग, डी मछली पकड़ना। उत्तर बी कृषि। प्रारंभिक वैदिक आर्य मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। वे खेत जोतने के लिए हल और बैल का उपयोग करते थे। कृषि उत्पादन के साथ साथ गायों को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। इसलिए गौधन, गायों का धन ही असली धन था। गविष्टि शब्द का अर्थ युद्ध भी था, क्योंकि युद्ध प्रायः गायों के लिए लड़े जाते थे। कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और घोड़े पालन वैदिक अर्थव्यवस्था के आधार थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। उत्तर बी इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख इंद्र का हुआ है। लगभग 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों का नाश करने वाला। वे युद्ध के देवता थे और आर्यों के नायक माने जाते थे। उन्होंने वृत्र नामक असुर को मारकर वर्षा कराई, इसलिए इंद्र को मेघों और बिजली से भी जोड़ा गया है। इंद्र की पूजा से ही युद्ध शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता था। सप्त सिंधु शब्द का अर्थ क्या है? ए 7 राज्यों का संघ, बी 7 पर्वत, सी 7 नदियों का देश, डी 7 नगर। उत्तर सी 7 नदियों का देश। सप्त सिंधु शब्द का अर्थ है 7 नदियों का देश। ये 7 नदियां थीं: सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, असिकनी, चेनाब, विपाशा, ब्यास और शतद्रु, सतलज। ये क्षेत्र आज का पंजाब और हरियाणा माना जाता है। यही वो क्षेत्र था जहां प्रारंभिक वैदिक सभ्यता विकसित हुई और आर्यों ने अपने समाज और धर्म की संरचना की। वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? ए विदत, बी सभा और समिति, सी गण, डी धर्म सभा।
उत्तर बी सभा और समिति। सभा और समिति वैदिक काल की दो प्रमुख जनसंस्थाएं थीं। सभा एक प्रकार की परामर्श समिति थी जिसमें प्रमुख लोग शामिल होते थे, जबकि समिति में आम जनता भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं के माध्यम से राजा के निर्णय लिए जाते थे और शासन की नीतियां तय होती थीं। इसी परंपरा को आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव माना जाता है। वैदिक समाज में सबसे छोटी सामाजिक इकाई कौन सी थी? ए ग्राम, बी कुल, सी विश्व, डी जन। उत्तर बी कुल। प्रारंभिक वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, यानी परिवार। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर विश्व और कई विश्व मिलकर जन बनाते थे। इसी जन से जनपद शब्द की उत्पत्ति हुई। परिवार वैदिक समाज की मूल नींव था, जिसमें पिता को परिवार का प्रमुख माना गया। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी धातु सर्वाधिक उपयोग में थी? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी कांसा। उत्तर डी कांसा। प्रारंभिक वैदिक लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे, जो उनके औजारों, बर्तनों और हथियारों के लिए इस्तेमाल होता था। इस समय लोहा प्रचलन में नहीं था, इसलिए कांसे का ही युग कहा गया। कांसे के उपयोग से खेती, यज्ञ और घरेलू काम आसान हुए और ये सभ्यता तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ी। वैदिक समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? ए जाति व्यवस्था, बी वर्ण व्यवस्था, सी गणराज्य, डी दास प्रथा। उत्तर बी वर्ण व्यवस्था। वैदिक समाज का ढांचा 4 वर्णों पर आधारित था: ब्राह्मण, पुरोहित और शिक्षक, क्षत्रिय, युद्ध और शासन करने वाले, वैश्य, व्यापारी, कृषक और शूद्र, सेवा कार्य करने वाले। हालांकि प्रारंभिक वैदिक काल में ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, परंतु उत्तर वैदिक काल तक ये जन्म आधारित हो गया। यही व्यवस्था आगे चलकर जाति प्रणाली में परिवर्तित हुई। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ए गुरुकुल, बी विद्यालय, सी विश्वविद्यालय, डी राजमहल। उत्तर ए गुरुकुल। व्याख्या: गुरुकुल वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली का केंद्र था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र और जीवन के मूल्य सीखते थे। शिक्षा निशुल्क और व्यवहारिक होती थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इतिहास और आज, ताकि अगली कड़ी वैदिक काल पार्ट 3 आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।